लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी। एयरपोर्ट के डिपार्चर लाउंज में आग लग गई। आतिशज़दगी के बाइस इमिग्रेशन का अमल मुतासिर। एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर धुएं से भर गया। आग के बाइस इमिग्रेशन भी रोक दी गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा 9 मई को यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। मुश्तइल हुजूम ने सरकारी इमलाक और फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाया। मुल्क का तासुर बुरी तरह मुतासिर हुआ। हमले रियासती रेट और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। बुनियादी हुकूक को आइन और कानून के मुताबिक इंतहाई जिम्मेदारी से इस्तेमाल किए जाना चाहिए। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। सदर मुमलिकत का मुसल्लह अफ़वाज पर फ़ख्र का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 9 मई को एक साल गुजर गया, लेकिन कौम अपने मुजरिमों को ना भूली है, ना भूलेगी। 9 मई दो सोचों को अलग करने वाला दिन है। एक तरफ कौम के अजीम बेटे, उनके अहले खाना और आवाम है। दूसरी तरफ वो किरदार हैं जिनके दिल में रियासती मफादात का दर्द नहीं। वादा है शोहदा और उनके वरसा से 9 मई फिर कभी नहीं। हमें आगे बढ़ना है और तरक्की की मनाजिल तय करनी है। अपनी आने वाली नस्लों को एक रोशन मुस्तकबिल देना है। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज पार्लियामेंट हाउस में होगा। इत्तेहादी जमातें शिरकत करेंगी। वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई के वाक़े की मज़म्मत और शोहदा से इज़हार यकजहती की जाएगी। मुल्क भर में हज ऑपरेशन का आगाज हो गया। कराची से 2 परवाजें 330 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गईं। पहली हज परवाज के जरिए 150 और दूसरी परवाज के जरिए 180 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंचे। कराची एयरपोर्ट पर पहली मरतबा रोड टू मक्का मंसूबे के तहत आज़मीन की इमिग्रेशन की गई। लाहौर और इस्लामाबाद भी हज ऑपरेशन का आगाज। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा 9 मई को फितना फैलाने वालों ने अपने ही मुल्क पर हमला किया। शोहदा के मुजस्समे जहाज जलाए। ये जुर्रत तो दुश्मन मुल्क ने नहीं की। 9 मई में मुलव्विस अनासर के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। अदलिया से पूछना चाहता हूँ ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुँचे? सबूत मौजूद हैं, ताखीर की वजह क्या है? इंतशारी टोले का मकसद मुल्क में बर्बादी फैलाना है। कौम कभी 9 मई और मुल्क पर हमला करने वालों को नहीं भूलेगी। ऐसे वाक़यात दोबारा नहीं होने देंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 9 मई को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दे दिया। कहा 9 मई के वाक़यात ने पाकिस्तान को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचाया। अवाम और इदारों को आपस में लड़वाने की कोशिश की गई। शोहदा हमारे कौमी हीरोज़ हैं और हर पाकिस्तानी के दिल में उनके लिए एहतराम और मोहब्बत है। ऐसे गैर कानूनी और गैर आइनी हथकंडे काबिल मज़म्मत हैं। मनसूबाबंदी करने वाले इसी रियायत के मुस्तहिक रहे। हुकूमत तहरीक इंसाफ से बातचीत के लिए तैयार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कोई गुफ्तगू होनी है तो 9 मई सर फहरिस्त होगा। 9 मई पर बात नहीं होगी तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह प्रोग्राम हम देखेंगे में बोले तहरीक इंसाफ से बिगड़ी हुई बात बन सकती है। हमने कभी उनसे माफ़ी मांगने का मुतालबा नहीं किया। मुज़ाकरात हुए तो ये बगैर शराइत के होने चाहिए। तहरीक इंसाफ भी हुकूमत से मुज़ाकरात की हामी। अली मोहम्मद खान ने कहा शहबाज शरीफ और इसाक डार बात करें तो बात की जा सकती है। साबिक चेयरमैन PTA को रिहा करें। हुकूमत के पास ख्वाजा आसिफ हैं तो हम ना समझें। तर्जुमान रऊफ हसन बोले रियासत के मफाद के लिए बातचीत से मामलात हल किए जाएं। तसादुम नहीं चाहते। तमाम इख्तलाफात के बावजूद डायलॉग के रास्ते खुले रखने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने कहा मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मेरे ऊपर एक्सरे मशीन, असद कैसर पर अल्ट्रासाउंड मशीन चोरी का मुकदमा बनाया। PTI के दौर में 6% ग्रोथ रेट था। इसहाक डार आए, ग्रोथ रेट मनफी हो गया। हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर बोले हुकूमत बने तो अवाम के वोट और हिमायत से बने। शख्सी बुनियाद पर कानून साजी की मुखालिफत करते हैं। शेख वकास अकरम अपोजिशन की जानिब से चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए नामजद। तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया। तर्जुमान PTI ने कहा साबिक चेयरमैन PTI ने शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दी।
तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन ने कहा, शेर अफजल मरवत पार्टी मामलात को पब्लिक फोरम पर लेकर गए, समझाते रहे कि पार्टी मामलात पब्लिक फोरम पर लेकर ना जाएं। इल्जाम से खोखलेपन का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई खुद शेर अफजल मरवत से नहीं मिले, पार्टी में कोई ना इत्तफाकी नहीं। लाहौर के जीपीओ चौक में पुलिस और वकला में तसादुम का मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में थाना पुराना इनारकली में दर्ज किया गया। मुकदमे में पुलिस पर हमला, रोड ब्लॉक, तशद्दुद, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक वकला की बड़ी तादाद पुलिस पर हमलावर हुई। हमले में एसएचओ न्यू अनारकली, एसएचओ अछरा समेत 5 एहलकार जख्मी हुए। वकला का मुल्क भर में अदालतों के बाइकआउट और रैलियों का ऐलान। गिरफ्तार वकला की रिहाई का भी मुतालबा। कहा, पुलिस ने 50 से जायद वकला को गिरफ्तार किया, डरने वाले नहीं, पर्चे दर्ज किए गए तो इंसाफ का सिस्टम बंद करेंगे। पंजाब हुकूमत आईजी, डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी ऑपरेशंस को मुअत्तल करे। अदालतों में ज़ेर इल्तवा टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने तजावीज़ चेयरमैन एफबीआर को भिजवा दी। कहा, एक जैसी नौयत के मुकदमात जल्द निपटाने के लिए किसी सीनियर वकील की खिदमात हासिल करें। अदालतों में एफबीआर के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की जानिब से नुमाइंदगी के लिए कम अज़ कम ग्रेड 18 का ऑफिसर नामजद किया जाए। यकीनी बनाया जाए कि मुख्तलिफ वजारतों की जानिब से अदालत में जमा करवाए गए जवाब में कोई मुतज़ाद राय न हो। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी और जस्टिस बाबर सत्तार के खिलाफ मुहिम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए 2 लार्जर बेंच तश्कील दे दिए। केसेस की कॉज लिस्ट आज जारी होगी, समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। बिजली की कीमत में ₹2.83 फी यूनिट इजाफा। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में इजाफा किया गया। इत्तलाक रवा माह के बिलों पर होगा। सार्फिन पर 26 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। के इलेक्ट्रिक के 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरखास्त पर नेपरा में समाअत आज होगी। के इलेक्ट्रिक ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक एफसीए की मद में वसूलियों की दरखास्त दायर की थी। दरखास्त में के इलेक्ट्रिक ने एफसीए की मद में 7 माह का इजाफा मांगा। 7 माह का मजमूई इजाफा ₹18.86 बनता है। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक में तवीलुल मुद्दती शिराकत दारी पर दस्तखत। सालाना जायजे और इक़्तिसादी इस्लाहात के मंसूबे किए जाएंगे। तवानाई और ज़राई मौक़े को बढ़ाया जाएगा। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान में तरक्याती ताउन बढ़ाने पर आमादा। पाकिस्तान का वर्ल्ड बैंक से निजी शोबों की शमूलियत के मुतालबे पर जोर। सिंध असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 3 अरकान की रुकनीत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीपल्स पार्टी के 2, MQM के 1 रुकन शामिल। सेक्रेटरी सिंध असम्बली ने कहा, मुअत्तल अरकान सिंध असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान लीक्ड ऑडियो का तस्करा। एफआईए प्रोसिक्यूटर ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई समेत 4 लोगों की लीक्ड ऑडियो इंटरनेट पर मौजूद है। जस्टिस मियागुल हसन औरंगजेब ने कहा, क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज को दुरुस्त मान लेते हैं? इंटरनेट पर आने वाली चीज पर 10-10 साल सजा दे दें। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगे कांप रही हैं कि आजम खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? ये इसकी समाअत आज दोबारा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर में तालीमी एमरजेंसी का ऐलान। कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, स्कूल से बाहर 2 करोड़ 60 लाख बच्चों को स्कूलों में लाया जाएगा। मुल्क में तालीम के शोबे को खुद निगरानी करूंगा। 2008 से 2018 तक पंजाब से जबरी मुशक्कत का खात्मा किया। पाकिस्तान चैलेंजेस पर काबू पाकर एटमी कुव्वत बना। दहशतगर्दी के खिलाफ 80,000 जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तानी कौम अपने अज़्म और हौसले से किसी भी चैलेंज पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पीका एक्ट में तरमीम की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। डिजिटल राइट्स प्रोडक्शन एजेंसी कायम की जाएगी। नया पीका बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। नई अथॉरिटी सोशल मीडिया पर ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। कानून की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवां सीजन के लिए गंदम खरीदारी का इफ्तिताह।
कहा मकामी किसानों से 3 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदी जाएगी। मजमूई तौर पर 29 अरब रुपए मालियत की गंदम खरीदेंगे। किसानों की खुशहाली और सहूलियात की फराहमी तरजीहात में शामिल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा यमीन गंडापुर के मेयार पर नहीं आ सकता। आइन और कानून पढ़ें, मनसब की जिम्मेदारी अदा करें। सूबे की तरक्की के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाऊंगा। 9 मई स्याह दिन है, मुल्ज़िमान को कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा मुल्क में 90 रोज की आईनी मुद्दत में इलेक्शन नहीं करवाए गए। निगरान दौर का पहला गंदम स्कैंडल सामने आया है। अनवारुल हक काकड़ और नून लीगी रहनुमा की गुफ्तगू का जायजा लें तो इंसान हैरान हो जाता है। अब तक यही लगता है कि हमने माजी से कुछ नहीं सीखा, हमें तहरीक को आगे बढ़ाना होगा। लाहौर में आटे और चिकन की कीमतों में वाज़ेह कमी। एक माह के दौरान 20 किलो आटे का थैला 1000 और 10 किलो का थैला 500 रुपए तक सस्ता हो गया। मुर्गी के गोश्त की कीमत में मजीद 32 रुपए कमी, नई कीमत 438 रुपए मुकर्रर। 4 रोज के दौरान प्याज 30 रुपए सस्ता, 1 किलो प्याज 110 से 140 रुपए तक फरोख्त होने लगा। विफाकी हुकूमत की खाद कंपनियों से यूरिया की कीमत वापस लेने की वार्निंग। वजीर खुराक राना तनवीर ने कहा किसानों की मुश्किलात देखे बगैर यूरिया की कीमत बढ़ाएगी। कीमतें वापस लेने का एक और मौका दे रहे हैं। कीमत कम ना हुई तो हुकूमत फिक्स करेगी। इस्लामाबाद में हर किस्म के एहतजाज और रैली पर पाबंदी। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। इंतजामिया के मुताबिक किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। रुबीना खालिद चेयरपर्सन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तय्युनात। सदर आसिफ जरदारी ने मंजूरी दे दी। डॉक्टर अमजद साकिब का चेयरपर्सन के ओहदे से इस्तीफा भी मंजूर। पेशावर में जीटी रोड पर ट्रैफिक रवानी के लिए रक्षों पर पाबंदी का फैसला। पीर जकोड़ी पुल से सूरी पुल तक रक्षों पर पाबंदी होगी। हुक्काम का 20 दिन के लिए क्रैकडाउन का ऐलान। बगैर परमिट रक्षे तहवील में लिए जाएंगे। 21 साल से कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कराची में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सीव्यू पर रैली निकाली गई। पाक फौज के हक में नारे। रैली में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, असातिज़ा और दीगर शोबों से वाबस्ता अफराद की शिरकत। रैली में व्यू के तफरीही मकाम से निशान पाकिस्तान तक निकाली गई। शोहदा को खिराज तहसीन पेश करने के लिए चरागा भी किया गया। पेशावर और लाहौर कोर में अस्करी एजाज़ात देने की तकरीब। 3 अफसरान को सितारा इम्तियाज, 42 को तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 51 अहलकार के अहल खाना को तमगा बसालत दिए गए। तकरीब में अस्करी हुकाम और अहलकारों के अहल खाना की शिरकत। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा पाकिस्तान में बच्चों की बड़ी तादाद स्कूलों से बाहर है। स्कूलों में बच्चों की शरह बढ़ाने के लिए इक़दामात करने होंगे। बरतानिया शोबा तालीम में पाकिस्तान से ताउन जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के विजन तालीम सब के लिए को सराहते हैं।